महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर भव्य शोभायात्रा का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने समाज के कार्यों की सराहना किया। अखिल भारतीय लोध महासभा द्वारा महारानी अवंतीबाई लोधी के जयंती के अवसर पर भव्य शोभायात्रा का आयोजन नई मुंबई के खारघर में 12 अप्रैल को किया गया। इस समारोह में देश के कई राज्यों से हजारों की संख्या में समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर समाज के लोगों का मार्गदर्शन करते हुए लोधी योद्धाओं के कार्यों की खूब सराहना किया। इस मौके पर समाज के तरफ से बी.एल. वर्मा जी का जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। ऐसी जानकारी लोधी राजपूत क्षत्रिय महासंघ फाउंडेशन मुंबई के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक राजपूत ने दी है। महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर 12 अप्रैल को नई मुंबई के खारघर सेक्टर 22 के श्री राघवेंद्र स्वामी मठ से भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो गुरुद्वारा तक जाकर देर शाम समाप्त हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन तारांकन 13 अप्रैल की सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मंत्रालयम श्री राघवेंद्र स्वामी मठ, नई मुंबई के खारघर में चला। इस समारोह में कई दिग्गज राजनेता, मंत्री एवं विधायकों ने उपस्थित होकर लोधी समाज के सामाजिक कार्यों से सबको अवगत कराया। विशेष अतिथि के रूप में स्वामी श्रीकंठानंद महाराज उपस्थित होकर मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देकर सभी को कृतार्थ किया। इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन कुमार वर्मा, डेविड चंद्रनारायण सिंह लोधी, एडवोकेट अशोक सिंह राजपूत, चरणदेव राजपूत, श्रीमती जागृति राजपूत, शशि भूषण सिंह लोधी, रामनरेश लोधी, नंदलाल लोधी ने कड़ी मेहनत कर सफल बनाया। संगठन का जो भाई डेविड भाई जो काम कर रहे हैं पूरे देश में, और जैसा कि मैं देखता हूं कि लगातार लंबे समय से आपका परिश्रम समाज के ऐसे लोगों को जोड़ना जो सकारात्मक भाव से समाज की चिंता कर सके, समाज सही दिशा में आगे कैसे बढ़ सके, इसके लिए उनके नेतृत्व में आप सबका प्रेरणादायी सकारात्मक सहयोग। आज महारानी अवंतीबाई की शोभा यात्रा और आज से लेकर कल तक आपका राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, और उसमें बहुत सारे विद्वान वक्ताओं के द्वारा इसमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा भी होगी, कुछ फैसले भी लिए थे। तब मैं कहना चाहता हूं, अभी हम जब महारानी अवंतीबाई जी की वीडियो लघु फिल्म देख रहे थे तो हमने निश्चित रूप से उनसे बहुत सारी प्रेरणा ली। एक अच्छी लाइब्रेरी, बड़े बुक के साथ ये काफी बड़ा सुचना है। तब पहले बोलिया जाता तभी बिछाया था, उसके बाद आपके माध्यम से मेरे साथ में आपसे मिलकर के पत्राचार हुआ। उसके बाद शायद आपको याद होगा मेरे ओबीसी आयोग के चेयरमैन हैदराबाद नदी जी, ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, ओबीसी मोर्चा भाजपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजी भी थे, ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे हरियाणा के सीएम शहीद भी थे। तो बड़ी मित्रता थी, और आपको याद होगा कि लगातार मैंने वार्ता भी किया है, भी देखा है, और हमेशा यही थे नेटवर्क करके हमारे मंत्रालय को मंत्रालय उसको भेजा है, और एक बार उसकी मीटिंग हो चुकी है। तो ये बहुत टेक्निकल इशू है, और इस प्रकार के विषय केवल लोधी समाज के लिए देश में बहुत सारे समाज है। कई बार जैसे पूजा समाज है, कई बार ओबीसी में है, ओबीसी में नहीं है, ऐसे और समाजों का भी है। तो इसलिए सबको लेकर, क्योंकि जब समाज की रक्षा हो, मेरी चिंता और समाज के साथ साथ अपने समाज की ज्यादा होगी। मैंने भी सबसे मेरी वार्ता हुई है, मैंने कहा कि एक व्यक्ति सही से जानकार हो मेरे साथ आ जाइए, मेरा एक आईएएस है, मैं उसके साथ बैठा हुआ सब चीजों को समझेगा, और कैसे मैं प्रयास कर सकता हूँ, कैसे बात कर सकता हूँ, और जिससे ये सफलता मिलेगी, जितनी खुशी महाराष्ट्र के लोगों को होगी उससे ज्यादा खुशी मुझे होगी। अपने मंत्रालय के अधीन में जितना भी अधिकारियों से समझा के बुलाकर टेक्निकल दृष्टि से आपको चर्चा करके जो विषय साफ तरीके से रख सकता हूँ अपने का प्रयास करूंगा, और कैसे सफलता मिले इसके लिए मेरा पूरा प्रयास। जीवन छोटा हो जाएगा, और जिसका जीवन छोटा होता है वो नरक का जीवन होता है। इसलिए हमेशा
जो सोच है वो बहुत बड़ी रखना। महापुरुषों को सिर्फ भूतकाल में ही खोजना मत, वर्तमान में भी हमारे अगल बगल में, हमारे आस पास में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जिनके भीतर उन महापुरुषों के बीज हम पाते हैं। मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत गहराई से चीजों को देखता हूं। जैसे कल मेरा परिचय साक्षात्कार डेविड भाई साहब से हुआ। हम नीचे बैठे थे, स्टेज पे ऐसे बैठे थे, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। और जो जमीन से जुड़ा होता है ना, उसके भीतर एक बहुत अलग तरह की सरलता होती है, और वो सरलता बल का काम करती है। मैं भूतकाल में बहुत ज्यादा नहीं रमन करता, मैं वर्तमान में बहुत ज्यादा रहता हूं। और जब आपके भीतर की जो पवित्रता है, जो पवित्रता बढ़ती है, तब आपके अगल बगल में वैसे ही सकारात्मक लोग, व्यापकता का अनुभव करने वाले लोग, वो आपको जीवन में प्राप्त होते हैं। आप देखिए, मैं उनका पूरा नाम लूंगा, सिर्फ बीएल वर्मा इस तरह से नहीं कहूंगा, उनके नाम में ना बहुत कुछ छिपा हुआ है। उनका नाम है श्री बनवारी लाल वर्मा। भगवान श्री कृष्ण का नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। और भगवान श्री कृष्ण माने पूर्ण व्यक्तिमत। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण है पूर्ण अवतार। और आप एक ध्यान में रखिए, मैं कभी भी एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति में नहीं जाता। वो बढ़ चढ़ के मैं किसी की प्रशंसा करना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। उन्होंने जो जो शब्द कहे, एक केंद्रीय मंत्री जब कहते हैं कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, इससे ज्यादा भारत को और क्या चाहिए। और अभी तो युग परिवर्तन का काल चल रहा है, क्योंकि हमको जो सबसे बड़े महापुरुष, एक सन्यासी नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जो त्यागी है, जो योगी है, जो अपने आप में पवित्रता की विशाल है, कर्मठ है, ऐसे नेतृत्व हमको प्राप्त हुआ है। अभी भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो विश्व गुरु बनने में यहाँ पे जितने भी लोग विद्यमान है, उनका सक्रिय सहयोग क्या रहेगा, इसके ऊपर चिंतन करना है। हम लोगों के आपस में बातचीत और होगी, क्योंकि मैं आज भी हूं और कल भी हूं। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि केंद्रीय मंत्री जी से मिलके, श्री बनवारी लाल वर्मा जी से मिलके, डेविड भाई साहब से मिलके, और ऐसे बहुत सारे हीरे हैं, जितने भी कोहिनूर है ना, सब कोहिनूर के हीरो का प्रकाश में ग्रहण करूंगा और इसके माध्यम से समाज को जागरूक करूंगा। और जब समाज जागरूक हो जाता है तो जीवन में असफलता नहीं रहेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आप यहाँ आज लोधा लोधी लोध जो हमारा सभा है, संगठन है, का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुभारंभ हो रहा है। और अभी वीराना बंतीबाई की शोभा यात्रा निकलेगी और ये अधिवेशन कल तक चलने वाला है। पूरे देश भर में हमारा ये समाज कैसे और आगे बढ़े, और समाज में कहीं सामाजिक ऐसी चीजें हैं इनको बढ़ाने की आवश्यकता है, उसकी चर्चा होगी। समाज में कई कुरीतियों को दूर करने की बात, उसकी भी चर्चा होगी। और इस राष्ट्र के विकास में इस लोधी समाज का योगदान हमेशा से रहा है, और कैसे आगे रहे इसकी चिंता भी। इसके अलावा समाज से जोड़ने की जो बात कही आपने, एक मंच में लाने की, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहें किस तरीके से? देखिए, समाज तो एक मंच पर ही रहता है, और मैं कहूँगा कि समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, कि सकारात्मक भाव के लोग और नकारात्मक भाव के लोग। नकारात्मक की संख्या बहुत तो गिनी चुनी रहती है। मेरा कहना है कि नकारात्मक भाव के लोगों से दूरी बना करके अगर हम समाज का काम करेंगे तो समाज निश्चित रूप से अच्छी दिशा में चलेगा। जी नमस्कार, मैं चंद्र नारायण सिंह लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी राजपूत क्षत्रिय संघ फाउंडेशन। ये आज का कार्यक्रम जो हमने रखा है समाज का, ये खारघर नई मुंबई में अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध महासभा और लोधी राजपूत क्षत्रिय संघ फाउंडेशन और हमारे राम भाई, आपकी संस्था है रानी अवंतीबाई, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी सामाजिक विकास संस्था, ये हमने कार्यक्रम संयुक्त रूप से यहाँ रखा गया है समाज के लिए, जिसमें समाज के लोगों को हम मार्गदर्शन दे सकें कि समाज को कैसे विकसित करना है, कैसे शिक्षित करना है, कैसे एक दूसरे से मिल के आगे बढ़ना है, जिसमें हर दूसरे समाज की तरह हमारा समाज भी तरक्की करे, आगे बढ़े।
बिजनेस सेक्टर में हो या एजुकेशन में हो या और भी मामलों में जहां हमारा समाज कमजोर है, हम चाहते हैं वो आगे बढ़े। इसके लिए ये हम लोग कार्यक्रम हर साल करते रहते हैं। महारानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस के रूप में हर साल मनाते रहते हैं। मेरा नाम राम खरपुरिया लोधी है। आज खारघर स्थित नवी मुंबई में यह अखिल भारतीय लोधा लोधी लोध की तरफ से कार्यकारिणी अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस आयोजन का मुख्य हेतु सभी सर्व लोधी बंधुओं को एकत्रित कर जो हमारे समाज के मुख्य कार्यकर्ता है उनका मार्गदर्शन देना। माननीय डेविड जी के नेतृत्व में विपिन कुमार वर्मा जी, इनके नेतृत्व में, इनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महाराष्ट्र में स्थित जो लोधी समाज का जो महत्व का विषय है, लोधी समाज को केंद्र में आरक्षण, इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। इसी तरह लोधी समाज का ये कार्यकारिणी किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस विषय पर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। मैं और मेरे भाई ज्ञानेश्वर जी खरपुरिया और चंद्र नारायण सिंह लोधी राजपूत जी और मैडम जागृति राजपूत जी और चरण जी, हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे आयोजन किया है। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को एक सही दिशा में हम लेके जाए। आज इस कार्यक्रम का नियोजन शोभा यात्रा से शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक उत्सव चौक से लेकर कार्यालय तक किया जाएगा और उसके बाद में कल पूर्ण दिवस माननीय प्रमुख अतिथि के तौर पे देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज भाई आहिर, महाराष्ट्र के ओबीसी आयोग के ओबीसी के अध्यक्ष संजय जी गाते और कई मान्यवर जैसे चरण सिंह ठाकुर जी, प्रशांत ठाकुर जी, विक्रांत पाटिल जी, अविनाश जी ठाकरे, सचिन चौहान जी, काफी लोगों का हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। धन्यवाद। नमस्कार, मी ज्ञानेश्वर खरपुरिया लोधी, मुंबई, नवी मुंबई या ठिकाणी अखिल भारतीय लोधा लोधी लोध महासभातर्फे 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजन केलेलं आहे। या अधिवेशनामध्ये आमच्या महाराष्ट्रातील मंत्री, कॅबिनेट मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी हे पण उपस्थित राहणार आहे आणि केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा जी आताच या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देऊन त्यांनी मार्गदर्शन केलं। आताच ते इथून निघालेले आहेत। त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला खूप लाभदायक ठरेल असं आम्हाला माहिती आहे व उद्या आमचं जे अधिवेशन आहे त्या अधिवेशनामध्ये केंद्रातील काही मंत्री व महाराष्ट्रातले मंत्री येणार आहेत। ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचे एकच उद्दिष्ट आहे की महाराष्ट्रातील लोधी समाजाचा विकास व्हावा व आमचे जे प्रलंबित प्रश्न आहे जसे की आमचं महाराष्ट्रामध्ये दिल्ली या ओबीसी लिस्टमध्ये आमचं नाव नाही आहे, कारण की आमचे इथले बांधव आहेत लोधी समाजाचे, ते कुठेतरी विकासापासून किंवा नोकरीपासून मागे राहतात, त्यांना आरक्षण भेटावं हा एक आमचा प्रथम प्रश्न आहे। दुसरा प्रश्न की आमचं जे लोधी समाज आहे त्यांचं एक आर्थिक महामंडळ महाराष्ट्रात असावं, ती आम्ही मागणी महाराष्ट्र सरकारला केलेली आहे। त्याची पाठपुरावा करण्याकरता व आमच्या लोधी समाजाचा विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून शिक्षणात शैक्षणिक विकास व्हावा, आर्थिक विकास व्हावा व आमच्या लोधी समाजाची प्रगती व्हावी याकरिता विचार विनिमय करिता आणि जे अतिथी आहे त्यांचं मार्गदर्शन मिळावं याकरिता या अधिवेशनाचं नियोजन केलेलं आहे। या अधिवेशनात ज्या लोकांनी येऊन इथं शुभेच्छा देतात त्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो व या अधिवेशनाचं आयोजन केल्याबद्दल सगळ्या आयोजनाचं मी आभार मानतो व माझे 2 शब्द संपवतो। आज का जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय लोधी लोधा महासभा के मतलब तत्वान्वयन उनके आयोजित किया हुआ, उसमें यहाँ के हमारे सहयोगी रामपुर खरपुरिया जी, ज्ञानेश्वर खरपुरिया जी और सहयोगी संस्था हमारी लोधी राजपूत क्षत्रिय संगठन मुंबई, उन्होंने तीनों ने मिलकर के आज का जो 2 दिन का जो प्रोग्राम है वो पूरा संयोजन किया है, डिजाइन किया है। उसमें आज सबसे बड़ी शोभा यात्रा शाम 5 बजे उत्सव चौक से शुरू होगी और वो यहीं राजेंद्र मठ पर आकर के खत्म होगी रात्रि 7:30-8 बजे तक। और आज
अचानक से बीएल वर्मा जी का कल हमको प्रोग्राम मिला, तो इसके लिए उनका भी आज हमने मान सम्मान किया और उन्होंने भी अपनी बात रखी समाज को आगे बढ़ाने की। और आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन का जो मेन उद्देश्य है वो वही उद्देश्य है कि समाज किसी तरीके से जो पिछड़ा हुआ है वो आगे आए, आर्थिक रूप से आगे आए, राजनीति में आगे आए, शिक्षा में आगे आए। इसके लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। जो लोग आज कार्यक्रम में शामिल हो, क्या मुंबई से हैं, मुंबई के बाहर से भी लोग आए हुए हैं? इसमें पूरे भारतवर्ष से करीब 24 राज्यों के अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं और 24 राज्यों से हर व्यक्ति ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आया हुआ है मुंबई। जो 2 दिवसीय अधिवेशन है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य यही है, समाज को जागृत करना, शिक्षित करना, लोगों में जागरूक पैदा करना। और महाराष्ट्र में जो हमारा पिछड़ा अलग अलग भागों में बटा हुआ है, कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर, ठीक है, वो लोग हैं लोधी राजपूत, लेकिन लिखते हैं कोई जैसे खरपुरिया लिखते हैं, नागपुरी लिखते हैं, अलग अलग टाइटल की वजह से हम एकजुट नहीं हो पाते। तो हमारा मेन उद्देश्य महाराष्ट्र में, मुंबई में ये अधिवेशन करने का वही है कि लोगों को मैसेज जाए कि लोधी समाज में हम हैं। जिस तरह से आज मंत्री जी आए कल और भी महाराष्ट्र के सीएम आने वाले हैं, तमाम लोग शामिल होंगे, तो क्या कुछ उनके सामने बात उनके सामने हम वही रखेंगे कि एक महामंडल महाराष्ट्र को बना के दिया जाए जिसमें पिछड़ा वर्ग, हमारा जो पिछड़ा समाज है, उसको आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से संपन्नता मिले और महाराष्ट्र सरकार उसमें सहयोग करे।